तो है। सही अब है। और बाकी डिग्री देख लें अपना प्लीज और कंफर्म कर दें। डिग्री वाले कोई हैं इलेक्ट्रिकल के अलावा, एमटीएस वाले कोई स्टूडेंट्स सर इस मैं वक्त? एमटीएस का हूँ। तो आपकी भी स्लॉट दी हुई है उन्होंने 3.5 से 5 वाली? यस सर, माइनर दी हुई है। दी हुई है। अच्छा ठीक है। ये शायद इसलिए इन्होंने 5 से 7 की स्लॉट डाली है कि शायद दे आर एक्सपेक्टिंग सम स्टूडेंट्स फ्रॉम द नस्ट। तो देखते हैं, एक आधा वीक चलाते हैं इसी तरह, फिर देखते हैं अगर नहीं हुई तो हम फिर उसको फाइन ट्यून कर लेंगे। अदरवाइज मेरे ख्याल में वो 1.5 घंटे का सेशन ठीक था, प्लान ठीक किया हुआ है। लेकिन देखते हैं अगर नस्ट का कोई स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया तो फिर शायद हमें इस तरह 5 से 6 पे चलना पड़े। तो एक तो ये चीज़ है। दूसरा थोड़ा सा मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और थोड़ा सा आपको शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्क्रीन शेयर हो गई आपके साथ? एक्सक्यूज मी सर। यस जी। सर, हो गया सर। वो इस क्लास में है अबशर हसन है, तो उनका मैसेज आया, वो कह रहे हैं कि ही इज मूविंग टू कराची एक दो दिन में, तो ही मे नॉट बी एबल टू अटेंड क्लासेस दिस वीक। वी जस्ट वांटेड टू लेट यू नो। अच्छा, एक्चुअली मुझे तो बताने का फ़ायदा शायद नहीं है। अगर ही हैज़ टू क्विट फॉर्मली शायद अप्लाई करना पड़ेगा उसको। बाकी तो आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, बच्चे मोबाइल पे बैठे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। बहरहाल इट्स इज़ अप टू हिम, जैसे भी वो ही फील्स लाइक। लेकिन उससे मेरे ख्याल में फॉर्मली वो अपने आप को निकलवाना पड़ेगा, अदरवाइज़ हो सकता है उसकी एब्सेंट लगे, या जब तक नाम होगा तो अटेंडेंस तो लगानी पड़ती है ना। फैकल्टी के हाथ में इतना नहीं होता। नहीं आपने नहीं सर, वो बस आपने आई थिंक ही इज ट्राइंग टू से कि ही वोंट बी एबल टू अटेंड दिस वीक, वो नेक्स्ट वीक से एक्टिव होगा। अच्छा, उसके बाद ज्वाइन कर लेगा ये कह रहा है यस सर। कि अच्छा अच्छा, ठीक है, चले सही है, ठीक है। ओके, सो दिस इज द लेक्चर 1। लेट्स सी, let's start our discussion. Let me switch off my camera। थोड़ी सी इससे भी बैंडविड्थ कंज्यूम हो रही होती है बहुत ज़्यादा। ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो आवर कोर्स इज फंडामेंटल्स ऑफ वेब डेवलपमेंट। दिस इज़ हाउ आई एम गोइंग टू कवर द सीक्वेंस। हो सकता है क्योंकि फर्स्ट डे है तो एवरीथिंग विल नॉट बी कवर्ड टुडे, बिकॉज दिस लेक्चर वाज प्रिपेयर्ड फॉर 1.5 आवर। तो क्योंकि हमारे पास अभी 1 घंटे की स्लॉट होगी, तो सम ऑफ थिंग्स वील कवर इन दिस लेक्चर एंड देन some of the content will be covered in the next lectures. So first of all, about the course. Its title is Fundamental of Web Development. Credits 3+0. Instructor Dr. Farooq Azam. I mostly teach the subjects of software engineering, MS software engineering classes. So this particular course has been introduced for the first time. So I like, because my PhD in basically web application modeling, so it is a topic of my interest. That's why I have chosen this topic to teach you. And month and year spring 2020, and there is no prereq. It means that it will be actually a fundamental course, and mostly we are going to cover the fundamentals. So the course objectives are to familiarize with the front end web development languages such as markup language like HTML. HTML stands for Hypertext Markup Language. And some scripting languages like JavaScript, PHP or Python. And second objective is to introduce backend web development framework, for example, W3 CSS and Bootstrap and Laravel. तो ये जो लार्वल है ये बेसिकली PHP का फ्रेमवर्क है, और W3.CSS इज CSS फ्रेमवर्क,
ये अब आगे टर्मिनोलॉजीज हम डिस्कस करेंगे, व्हाट दीज टर्म्स मीन्स। तो हो सकता है आज के, क्योंकि आज ज़्यादा एब्स्ट्रैक्ट डिस्कशन करूँगा मैं, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपको समझ में ना आए, कुछ ऊपर से गुजर जाएं, लेकिन परेशान होने की बात नहीं है। ऑल दिस इज़ गोइंग टू बी कवर्ड सब्सिक्वेंटली इन डिटेल। तो क्योंकि एक ब्रॉडर आपको एक लैंडस्केप बताना ज़रूरी है इस एरिया का, तो इसलिए थोड़ी सी चीज़ें एब्स्ट्रैक्ट हद तक मैं कुछ एरिया ऑफ लेक्चर में मैं थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट डिस्कशन करूँगा, लेकिन then we will go into nitty-gritties. So these are the course contents. Firstly, we are going to cover hypertext markup language, and we are going to, I've planned to give 9 hours or to give to HTML, and then we are going to cover cascading style sheets. For this I have planned 4.5 hours. Then we'll start JavaScript, which is the most famous scripting language today, and we are going to cover 13.5 hours on JavaScript. Then we will see PHP, and I intend to cover 15 hours for this. And finally, we will touch some fundamentals of Python, and we will cover, we are going to cover, सॉरी मुझे कॉल आ रही है डीन ऑफिस से, सॉरी फॉर इंटरप्शन। सॉरी बेटा, मैं एक्चुअली मेरे ख्याल में कुछ इमरजेंसी मामला चल रहे हैं, डायरेक्टर आने वाले हैं, तो इस वजह से। ओके, सो वी वर डिस्कसिंग द कंटेंट, planned content. So finally, at the last leg of the course, we are going to cover Python. लेकिन पाइथन को हम बहुत ज़्यादा कवर नहीं करेंगे, 100% कवर नहीं करेंगे, लेकिन यह है कि उसके जो फंडामेंटल्स सिंटैक्स है उसे हम देखेंगे। एंड फॉर दिस वी हैव प्लान्ड 6 hours. So let's see. Okay, moving further regarding evaluation components. Quizzes 10%, assignments 10%, projects 20%, midterm 20%, final 40%. Quizzes, you may expect quiz after in alternate weeks. You can expect quiz in alternate weeks. ठीक है जी, कम से कम 6 क्विज होंगे, ज़्यादा भी हो सकते हैं। Any observation from the students? Any question from the students on these evaluation components? कोई क्यूरी वगैरह हो इस पॉइंट तक तो यू कैन आस्क। नो सर। ठीक। Project. You must develop an interactive website on the topic of your choice for the final project. Few examples of interactive website includes the following: a portal website, e-commerce website, social media website. इसमें ये भी हो सकता है कि आप, क्योंकि ये थोड़ा सा जब आप आगे कोर्स कवर होगा तो फिर आपको ये इंटरेक्टिव वेबसाइट बनाने वाली पोजीशन में आएंगे जब हम जावास्क्रिप्ट तक पहुंचेंगे तो। लेकिन HTML में, HTML जब तक आप पढ़े होंगे तो उस वक्त इंटरेक्टिव वेबसाइट्स का वो टॉपिक कवर नहीं होगा, तो इस पे हम साथ साथ हम डिस्कस भी करते रहेंगे। ये एक मैं ये चाहूँगा कि आप एक अपनी पर्सनल वेबसाइट भी एक बनाएं,
और उसमें जो भी आप कोई नई चीज़ सीखते हैं उसका कोई एक पेज क्रिएट कर लें, और उसमें जहाँ से पता चले कि जी आपने इसको अप्लाई किया है, जो भी नया कॉन्सेप्ट सीखते हैं, कोई नई टेक्निक सीखते हैं, तो उसको अपना एक, तो आप अपनी एक पर्सनल वेबसाइट भी बनाएं जिसमें आप मल्टीपल पेजेस को क्रिएट करते जाएं, जो भी नई टेक्निक सीखते हैं उसमें उससे अप्लाई की हुई हो उसके अंदर। तो ये इस तरीके से करेंगे, और ये फिर मे बी आफ्टर जब आप तकरीबन कोई आधा कोर्स हो जाता है उसके बाद फिर आप ये जो इंटरेक्टिव वेबसाइट पे उस पर काम शुरू करें, ताकि आपका हैंड्स ऑन हो जाएगा जब आप अपनी पर्सनल वेबसाइट बनाएंगे। दैट मे बी बेस्ड ऑन सम स्टैटिक पेजेस, वो आपको मैं भी सिखाऊंगा। जब आप 1 2 3 क्लासेस गुजरेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कैसे करना है, और उसको आप अपनी पर्सनल वेबसाइट बनाएंगे। वेबसाइट आप अपने लोकल कंप्यूटर के ऊपर भी होस्ट कर सकते हैं, वो आपको मैं बताऊंगा कैसे अपने लोकल कंप्यूटर पे आप वेब सर्वर बनाकर और उस पर होस्ट कर सकते हैं। और इट वुड बी, आप इस तरह भी थोड़ा सा लॉन्ग टर्म भी सोच सकते हैं, वो इस तरह ये सोच सकते हैं कि यू कैन बाय अ डोमेन। वो इतनी एक्सपेंसिव नहीं है, 3 4 हज़ार रुपये पर ईयर पे मिल जाती है, और आप अपना पर्सनल वेब पेज इस तरह तैयार करें कि दैट पेज कैन बी प्रेजेंटेड वंस यू गो फॉर इंटरव्यूज विद डिफरेंट फर्म्स। आप उनको बता सकें कि जी देखें जी ये मेरा वेब पेज है, ये मैंने सारा खुद डेवलप किया हुआ है इस कोर्स के दौरान। तो दिस इज, इफ़ यू थिंक लॉन्ग टर्म यू कैन गो अडॉप्ट दिस स्ट्रेटजी एज वेल। लोकली उसको पहले आप वेबसाइट बना सकते हैं, उसके बाद उसे अपलोड कर सकते हैं जो भी आपने डोमेन परचेज की हुई होगी। तो अपने पर्सनल नाम से भी डोमेन परचेज कर सकते हैं, इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव। दैट कुड बी अनदर वे ऑफ इंटरेक्टिंग। तो आपकी अगर अच्छी वेबसाइट बनाई होगी तो इट इज़ गोइंग टू गिव यू लॉट ऑफ बेनिफिट वंस यू गो इनटू द मार्केट। तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है, कोर्स के दौरान आप अपने एक अच्छी वेबसाइट बना लें, और उसमें कोई उसके अलावा जो अपने अपने टेक्निकल प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल के या मैकेट्रॉनिक्स के, उन प्रोजेक्ट्स को भी अपने उनके भी पेजेस बना सकते हैं। दिस ऑल यू कैन डू। ठीक है जी, इस पॉइंट पे कोई आपकी तरफ से कोई इनपुट, कोई आइडिया, यू कैन आल्सो गिव योर इनपुट जो मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ। अच्छा, राजी हैं सारे इस आइडिया पे? चलें ठीक है, आगे चलते हैं। Project evaluation criteria. Your project should have these following features. First is the user interface design. And think carefully about how users will use your website. Design a great interface and evaluate it with real people. You should attain some graphic skills as well. ठीक है, तो इसमें जनरली ऐप्स मिलती हैं, आप मुख्तलिफ इमेजेस वगैरह बना सकते हैं, कुछ डाउनलोड करके लगा भी सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप वेबसाइट पे सादी ज़ुबान में जो हम कहते हैं जी खूबसूरतियाँ डालनी आनी चाहिए। ये भी एक इम्पॉर्टेंट स्किल है जब वंस यू आर गोइंग फॉर वेबसाइट डेवलपमेंट। सेकेंडली, इमेजिनेटिव यूज़ ऑफ क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजीज। यूज़ अ टेक्नोलॉजी अदर दैन HTML एंड CSS ऑन द सर्वर। ठीक है जी, जनरली जो हम यूज़ करते हैं वो जावास्क्रिप्ट भी यूज़ करते हैं। HTML CSS ने तो यूज़ होना ही होता है जब भी कोई वेबसाइट बनती है, वेब पेज बनता है, लेकिन इसके साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं क्लाइंट साइड पे, दैट इज़ जावास्क्रिप्ट। Thirdly, imaginative use of client-side technologies like PHP, Python frameworks, etc. जब हमने डेटाबेसिस से इंटरेक्ट करना होता है, हमने डेटाबेसिस से कोई डेटा उठा के शो करवाना होता है वेब पेजेस पर, तो देन वी गो फॉर such languages like PHP and Python, etc. Fourthly, imaginative use of multimedia, use of audios, videos, और सम एनिमेशंस। इसमें एनिमेशन में भी एनिमेटेड जिप्स भी होती हैं, और एनिमेशन आप ख़ुद भी बना सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हमारे एनिमेशंस बनाना दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ आवर कोर्स, तो उसको हम कवर नहीं करेंगे। लेकिन यू जस्ट हैव टू मेक यूज़ ऑफ सम इमेजिनेटिव यूज़ ऑफ योर मल्टीमीडिया। पॉइंट यही है, बुनियादी बात ये है, मैसेज इस स्लाइड का ये है कि योर वेबसाइट शुड लुक इम्प्रेसिव,
तो आप अगर इस चीज़ को सामने रख के करेंगे कि इस वेबसाइट को आप बना रहे हैं फॉर योर लाइक योर जॉब सीवी, समथिंग टू सपोर्ट योर जॉब सीवी, तो आप ज़्यादा शौक से बनाएंगे और अच्छी बनाएंगे। ओके, तो ये अब तक कोई एनी क्वेश्चन फ्रॉम द स्टूडेंट्स? कोई आपकी क्यूरी है तो बताइए। आई होप मेरी आवाज़ नहीं कट रही। क्यों नो उधर? सर। नो सर। मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे ऐसे लग रहा है मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ। यस सर। कुछ थोड़ा बीच में गपशप भी लगा दिया करें भाई। मुझे तो लग रहा है पता नहीं अपने आप से बातें कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं। ठीक है, चले। तो just a broader idea about the history of the web, just for your interest, how it developed. In 1960s, the US military tried to find a stable and a fault-tolerant communication method. तो इंटरनेट की स्टोरी, इस पे रिसर्च शुरू हुई थी 1960s में. Then the term internet was coined in 1980s after invention of transmission control protocols and internet protocols. तो नेटवर्किंग का सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल वाले भी मेरे ख्याल में पढ़ते हैं, कंप्यूटर वाले तो मुझे पता पढ़ते ही हैं. तो TCP/IP आप पढ़ते हैं वंस यू स्टडी द सब्जेक्ट ऑफ योर नेटवर्क्स. तो ये वहाँ से जब ये प्रोटोकॉल बनाए गए थे उस वक्त ये टर्म कॉइन हुई थी इंटरनेट की. Now the internet has evolved from hypertextual information system to offering static information to a marketplace for buying and selling goods and services. तो initially जब ये इंटरनेट आया था तो जस्ट ये इंफॉर्मेशन को देखने के लिए यूज़ हो रहा होता था. अच्छा जी, क्या इन्फॉर्मेशन पड़ी है, तो आपने इंफॉर्मेशन स्टैटिक लोड कर दी. एनी वन कैन ओपन एंड कैन सी, जस्ट लाइक न्यूज़पेपर. जैसे न्यूज़पेपर होता है, आपने अपलोड कर दी न्यूज़, वो आपने पढ़ ली, अच्छा जी हाँ जी ये हो रहा है वो हो रहा है. तो यहाँ से मामला शुरू हुआ था. एंड नाउ यू नो दैट यू आर बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज and desktops, web browsers, mobiles, all these gadgetries are being used to perform these operations. Is the World Wide Web and the internet are the same? जी, क्या ख्याल है आपका? नहीं सर. नहीं सर. अच्छा, क्या डिफरेंस है, क्या ख्याल है आपका? सर जो इंटरनेट होता है ना वो बड़ी चीज होती है, और जो ये www है ना ये मतलब उसके अंदर होती है, सबसेट है उसका. एक्चुअली www भी एक तरह का प्रोटोकॉल है. ठीक है, इसमें दो जैसे होते हैं, FTP होता है एक, ठीक है, एक www होता है. तो जनरली जो www होता है उसको हम पोर्ट 80 पे यूज़ कर रहे होते हैं. जितने www प्रोटोकॉल की जनरली जितनी भी चीज़ें इंटरेक्शन हो रही होती है हमारी पोर्ट 80 पे हो रही होती है. तो ये समझ लें कि ठीक है, इंटरनेट पे और भी बहुत से काम हो रहे होते हैं, लेकिन वेब जो हमारे वेब पेजेस की ब्राउजिंग हो रही होती है वो यूज़ हो रहे होते हैं, उसमें ये www प्रोटोकॉल यूज़ हो रहे होते हैं. तो ठीक है, योर आंसर इज correct. Okay. In 1989, English scientist Tim Berners-Lee created a web at European Laboratory for Particle Physics (CERN) in Geneva, Switzerland. तो यहाँ से पहला इन्होंने बुनियाद रखी. And the popular web browsers released were Netscape in 1994 and Internet Explorer in 1995. Then Amazon.com was opened in 95 and Google, they started their business in January 96. Then Wikipedia was launched in 2001. MySpace was old popular social media website. It was opened in 2003 and Facebook started its operation in February 2004. तो कुछ चीज़ों का आपको आपकी शायद एज से पहले की होंगी और कुछ चीज़ें जो है वो नई हैं.
So World Wide Web, a web is a global information space built on a set of technical standards for identification, retrieval, and representation of content. So I repeat, for identification, retrieval, and representation of content. 3 different areas हैं. How we are going to search, how we are going to search the content, how we are going to retrieve the content, and how that content should be presented on the web browser or any other on client side. तो ये 3 areas हैं. So one of the important concept is of URI, Uniform Resource Identifiers. आपने URL का वर्ड सुना होगा. अब ये समझ लें कि URL is a subset of URI. URI is a generic concept that every resource should have some identification. URL is also a kind of URI. तो उसके ज़रिए हम उसको यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं अपने वेब पेज को. देन hypertext transfer protocol. This is for retrieval. This is a protocol for interacting with web resources. जो क्लाइंट और सर्वर आपस में कम्युनिकेट जब करते हैं तो वो HTTP प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, और क्लाइंट जब रिट्रीव करता है अपना इंफॉर्मेशन तो HTTP प्रोटोकॉल के जरिए कर रहा होता है. Then is the content formats like HTML, XML, RDF, and there are many formats and standards for representing your content. Then the World Wide Web is central to the development of information age and is a primary tool billions of people use to interact with the internet. तो हम जैसी वेबसाइट पे कोई सर्च लगाते हैं और हमें आता है तो हम बेसिकली www ही यूज़ कर रहे होते हैं पेजेस खोलने के लिए अपने. Any question on this slide? Any query or question? Okay, चलें फिर. If there is no question or query, we move to the next slide. So here you'll see many giants in this arena these days. Okay, now let's briefly discuss the concept of web development. Web development refers to developing websites for hosting via internet or intranet or internet. Okay, one question from the class. We know internet. What is meant by intranet? इंट्रानेट और इंटरनेट में क्या डिफरेंस है? जी इतने जरखेज दिमाग बैठे हुए माशाल्लाह नस्ट के, बताइए कोई तो होगा जो बताएगा. सर इंट्रानेट इज मतलब स्पेसिफिक टू अ ग्रुप ऑफ पीपल व्हाइल इंटरनेट इज फॉर एवरीवन. ओके, पार्शियली करेक्ट बट नॉट करेक्ट. थोड़ा सा समझे, 20% करेक्ट हैं आप, 80% नहीं. एनी अदर गैस? जी कोई गैस नहीं, घबरा रहे हैं गैस लगाने से. चलें मैं बताता हूँ. इंटरनेट जो होता है हमारे लोकल नेटवर्क पे जो हम कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो उसे हम इंट्रानेट कहते हैं. तो एनी लोकल, फॉर एग्जांपल विद इन कॉलेज इफ़ यू आर यूजिंग सम एप्लीकेशंस और जो कि हम लोकल एरिया नेटवर्क पे हैं तो, और एक ही नेटवर्क है हमारा और लोकल नेटवर्क है, तो लोकल एरिया नेटवर्क पे जो हम नेटवर्क क्रिएट करते हैं दैट नेटवर्क इज कॉल्ड इंट्रानेट. इट इज़ ऑन सिंगल नेटवर्क एंड अ लोकल नेटवर्क. ठीक है जी. अगर हम एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट के दरमियान कम्युनिकेशन करनी है दैट विल बी ऑन ओवर इंटरनेट, इंट्रानेट. अब इंटरनेट क्या है? जैसे हमारा डेटा सेंटर है, डेटा सेंटर में हमारी फायरवॉल लगी हुई है टू कम्युनिकेट विद आउटसाइड वर्ल्ड.
तो जैसे हम कॉलेज की बाउंड्री से हमारा डेटा बाहर जाएगा तो हम कहेंगे कि जी नाउ वी आर यूजिंग इंटरनेट। अगर हम लोकल नेटवर्क पे रहते हैं तो वो होगा इंट्रानेट। इसी तरह घर में अगर आपकी 4-5 डिवाइसेस आपके राउटर के साथ DSL के साथ कनेक्टेड हैं तो जो डिवाइसेस अपना नेटवर्क बनाएंगी आपस में, दैट विल बी इंट्रानेट। और अगर आप कम्युनिकेट करते हैं अपने घर से बाहर थ्रू राउटर to some other destination, that would mean that now you are using internet. ठीक है जी, I hope I've been able to clarify the difference between intranet and internet. जी कोई हाँ हूँ नहीं है? यस सर। नींद में तो नहीं है, सोए हुए तो नहीं है कहीं आप? टाइम तो वैसे ऐसे ही है बच्चों के सोने वाला। तो सेकेंड पॉइंट, द वेब डेवलपमेंट प्रोसेस इंक्लूड्स वेब डिज़ाइन, वेब कंटेंट डेवलपमेंट, क्लाइंट साइड सर्वर स्क्रिप्टिंग। तो सबसे पहले जब हम वेबसाइट बनाते हैं तो हम पहले डिज़ाइन करते हैं। अच्छा जी, कितना मेन्यू क्या होगा, पेजेस कितने होंगे, किस पेज पे क्या रखना है हमने, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन, हाउ आर वी गोइंग टू ऑर्गेनाइज आवर वेब पेजेस। तो हमें एक अपना एक डिज़ाइन ज़हन में लाना होता है कि स्ट्रक्चरल डिज़ाइन भी हो सकता है, ग्राफिक डिज़ाइन भी हो सकता है कि जी ठीक है जी हमारी जो है वो थीम क्या होगा, ब्लूइश थीम रखना है, पिंकिश थीम रखना है, क्या थीम रखना है। तो ये सारी चीज़ें हमारी डिज़ाइन में आती हैं। उसके बाद जब वंस वी फाइनलाइज द डिज़ाइन देन वी स्टार्ट वर्किंग ऑन द कंटेंट। कंटेंट के लिए अगर बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में हो तो आपने डिफरेंट डिपार्टमेंट से कंटेंट लेना होता है। जैसे अभी अगर हम वेबसाइट बना रहे होते हैं, अगर हम वेबसाइट कॉलेज की वेबसाइट पे आजकल काम कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हम सब डिपार्टमेंट से डेटा ले रहे होते हैं कि जी हमें कंटेंट भिजवाएं ताकि हम उसको हम वेबसाइट पे चढ़ाएं। तो डिज़ाइन के बाद कंटेंट कलेक्शन, देन कंटेंट को अपलोड करना, ये सारा काम आता है। एंड देन फॉर इफ देयर इज सम डायनेमिक वर्क, डायनेमिक जब हम कहते हैं मीन्स वी नीड सम डेटा कहीं पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स का डेटा पड़ा हुआ है CMS में, तो स्टूडेंट्स का डेटा फैच करके डिस्प्ले करना है हमने वेब पेजेस पे, तो वहाँ पे फिर क्लाइंट साइड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग की ज़रूरत होती है। तो वो काम उसके बाद फिर किया जाता है। आई होप दिस एक्सप्लेनेशन इज क्लियर। यस सर। चल ठीक है, थैंक यू। वेब डिज़ाइन, थर्ड पॉइंट, वेब डिज़ाइन इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएशन with the intention of presenting the content on electronic web pages which is the end user can access through internet with the help of web browser। तो वेब डिज़ाइन में बेसिकली हमने कैसे उसको प्रेजेंट करना है, अपने कंटेंट को कैसे ऑर्गेनाइज करना है अपने कंटेंट को, वो चीज़ें आती हैं ताकि हाउ वी थिंक हमारा जो क्लाइंट है वो किस टाइप का है, क्या हम बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, यंगस्टर को टारगेट कर रहे हैं, जो है ग्रोन अप एल्डरली पीपल को कर रहे हैं, या कोई बिजनेस कम्युनिटी है। तो उसके मुताबिक हम सारा डिज़ाइन करते हैं एंड देन वी प्लान आवर कंटेंट। वेब programming on the other hand refers to writing, markup and coding involved in web development, which includes web content, web client and server scripting। तो इसमें प्रोग्रामिंग उसी वक्त इन्वॉल्व होती है जब हमने डायनेमिक वेब पेजेस बनाने होते हैं, हमने डेटा पिक करना होता है डिफरेंट डेटा सोर्सेज से, ओनली देन वी आर रिक्वायर्ड टू यूज़ प्रोग्रामिंग, अदरवाइज प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं होती। HTML CSS इन दो से ही हमारा काम हो जाता है। ओके जी, द वेब डेवलपमेंट एजेस। चलें अगला हम कवर करेंगे क्योंकि आज हमने थोड़ा सा लेट ही शुरू किया था। आई वॉज इन सर्च ऑफ स्टूडेंट्स कि आप लोग आ जाएं, तो इसको हम फिर स्लाइड 16 से ऑनवर्ड कल देखेंगे, देन वी विल मूव फॉरवर्ड। तो आज के लिए इतना ही। आप जो आपके बाकी कोलीग्स हैं जिन्होंने स्टूडेंट्स जिन्होंने ज्वाइन करना है,
मैंने एक लिंक शेयर किया है, उन्हें काइंडली दे दें ताकि कल कम से कम क्लास पूरी हो। आज क्लास भी पूरी नहीं है, मेरे ख्याल में 5 या 6 स्टूडेंट्स हैं आप इस वक्त। 1 2 3 4 5 6 ओनली 6 स्टूडेंट्स आर देयर। सो सबको कम्युनिकेट काइंडली कर दें जो आपके अपने क्लास फेलोज वगैरह हैं जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। मेरे पास जो लिस्ट है दैट इज़ ऑफ 16 स्टूडेंट्स। ये मैं दिखा दूं, ये आप जिनको जानते हैं उन्हें काइंडली बता दें। इधर एक दफ़ा लिस्ट देख लें, मैंने ओपन की है। हमज़ा, मुबशिर, अलीना ख़ान तो नज़र आ गई मुझे, अबशर हसन, उज़ैर भी नज़र आया, फरहाद असगर, बटर बटर है कि बटर है? क्यों जी? सर बुटर है। बुटर है सर, बुटर। बटर ही है, बट नहीं है। नहीं सर, ए आ रहा है एंड पे। अच्छा, कैसे प्रोनाउंस कैसे करते हैं इसे? बुटर। बुट्टर, अच्छा अच्छा बुट्टर है, ठीक है ठीक है। अच्छा, मोहम्मद ज़ीशान असगर, मोहम्मद अवैस, ज़ईम हैदर कवारीर, अच्छा गुड। मोहम्मद हारिस, तज़हा गुल, अरसलान फलक, हसीब तारिक, आकाशा आमिर। ये आकाशा भी भाई आपके नाम एक गलती से लग गया, क्या हुआ ये? नहीं क्या सर, मीनिंग है? आकाशा अमारी है। कि आप ये पता नहीं कोई जनाना सा नाम लग रहा है मुझे, वैसे पता नहीं, चलें ठीक होगा। एहतशामुल हक और राना तहा तारिक एंड तलहा सिद्दीक। तो नाम आपको याद रह गए होंगे, आपके कोलीग्स ही होंगे मोस्टली, इनको काइंडली बताएं। आई एम एक्सपेक्टिंग ऑल 15 एटलीस्ट स्टूडेंट्स। एक कराची चला गया, चलें वो शायद ना हो कल, लेकिन आई एम एक्सपेक्टिंग 15 स्टूडेंट्स। उन्हें लिंक दे दीजिएगा ताकि दे शुड बी एबल टू ज्वाइन। सो आज के लिए खुदा हाफिज़, इंशाल्लाह फिर कल हम मिलेंगे। एनी क्वेश्चन क्वेरी फ्रॉम द क्लास? ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़ करें। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।